अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं जोधपुर के दिल मेहरानगढ़ के किले की तरफ। ये किला न सिर्फ अपनी मजबूती और ख़ूबसूरती के लिए मशहूर है, बल्कि इसकी तारीख़ और इतिहास भी इतना ही शानदार और दिलचस्प है। तो आइए इस अजीमुशान किले के सफ़र का आगाज़ करते हैं और इसकी छुपी कहानियाँ दरियाफ़्त करते हैं। दोस्तों, दोपहर का वक्त है और हम मेहरानगढ़ किले की तरफ रवां दवा है। मौसम बहुत ही खुशगवार है और ये सफ़र बहुत ही दिलचस्प लग रहा है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको किले की सैर कराएं, थोड़ी इस किले के मुताल्लिक तारीख़ और इतिहास को जान लेते हैं। मेहरानगढ़ किले की बुनियाद सन 1459 में राठौड़ कबीले के राजा राव जोधा ने रखी थी। किले की तामीर के लिए उन्होंने जोधपुर को दारुल हुकूमत के तौर पर मुंतखब किया और एक बुलंद पहाड़ी, जिसे भाकर चिड़िया कहा जाता था, पर उसे तामीर किया। ये जगह उस वक्त बेआबो गयाह थी, यानी यहाँ कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी, लेकिन दिफाई नुक्ते नज़र से ये एक मिसाली मकाम था। किले की तामीर से पहले कहा जाता है कि यहाँ एक बुज़ुर्ग चिड़िया नात रहा करते थे। उनसे इजाज़त लेने के बाद किला बनाया गया, लेकिन वो यहाँ से जाने पर नाराज़ हो गए और बद्दुआ दी कि ये जगह हमेशा कहत का शिकार रहेगी। इस बद्दुआ को ख़त्म करने के लिए एक इंसान को ज़िंदा दफन भी किया गया और आज भी इस कुर्बानी की याद में किले के अंदर एक यादगार मौजूद है। किला कई सदियों तक जोधपुर के हुक्मरानों का मरकज़ रहा और मुख्तलिफ अदवार में इसमें मज़ीद इजाफ़े किए गए। यही वजह है कि आज इसमें मुख्तलिफ फ़नून के शाहकार और तामीराती खूबसूरती देखने को मिलती है। नाजरीन, किले में दाखिल होने से पहले ही वहाँ मौजूद मुलाजिमीन ने हमारी तलाशी ली और जो भी हमारे पास खाने पीने का साजो सामान या कुछ और जिसकी वजह से सफाई सुथराई मुतासर हो सकती थी, उसको वहीं निकलवा कर रख लिया, ताकि सफाई सुथराई में कोई खलल पैदा ना हो। और इसका नतीजा और इसका असर आप किले के अंदर देख सकते हैं कि किला कितना साफ़ सुथरा है, ना कहीं गंदगी है और ना ही कहीं कोई कूड़ा करकट। दोस्तों, किले में दाखिल होने के लिए 7 दरवाजे हैं, जिनमें सबसे मशहूर जयपाल, फतहपाल और लोहापाल हैं। जयपाल को ख़ास तौर पर 1806 में एक अहम फतह की याद में बनाया गया था। जैसे ही आप किले के अंदर कदम रखते हैं, ऊंची दीवारें और मजबूत दरवाजे आपको किले की ताकत और दिफाई सलाहियत का एहसास दिलाते हैं। इन दरवाज़ों पर आप अब भी जंग के निशानात देख सकते हैं, जो इन तारीख़ी लड़ाइयों की याद दिलाते हैं। किले के अंदर दाखिल होने के फ़ौरन बाद टिकट काउंटर है। हमने वहाँ से टिकट लिया, जो सिर्फ़ 200 रुपये का है, और उसके बाद हमने इस किले की सैर को शुरू कर दिया।
ये किला शहर से तकरीबन 1400 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इसी वजह से यहाँ सीढ़ियाँ बनाई गई और उनको इस तरह से तराशा गया है ताकि उस पर रथ और घोड़े आसानी से चढ़ सकें। आप देख सकते हैं कि किस अंदाज में इन पत्थरों को तराशा गया और कितनी खूबसूरती से ये सड़कें और रास्ते बनाए गए हैं, जिससे आदमी ही नहीं बल्कि जानवर भी आसानी से इस सफ़र को तय कर सके। अब हम किले के अंदर जो म्यूज़ियम मौजूद है उसमें दाखिल हो रहे हैं और इसके अंदर मौजूद म्यूज़ियम वाकई किसी ख़जाने से कम नहीं है। यहाँ आपको कदीम पालकियाँ, डोलियाँ देखने को मिलती हैं जिन्हें राजाओं और उनकी बेगमात के सफ़र के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ख़ास तौर पर एक गुलाबी पालकी और सलूर डोली अपनी खूबसूरती और बारीक काम के लिए मशहूर है। म्यूज़ियम में राजाओं के ज़ेर इस्तेमाल हथियार भी देखने को मिलते हैं जिनमें तलवारें, भालें, ढालें और ज़िरहें और बंदूक वगैरह भी शामिल हैं। इन हथियारों की तफसील से ये अंदाज़ा होता है कि उस दौर में जंगी फ़न कितनी तरक्की याफ्ता था।
और शीश महल में दाखिल होते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी ख्वाब में आ गए हों। छोटे छोटे आईने इस अंदाज में लगाए गए हैं कि वो रोशनी को मुनअकिस करते हैं और पूरे कमरे को जगमगा देते हैं। और फूल महल अपनी खूबसूरती, नक्शो निगार, रंगीन दीवारों और मुनफरिद छत के लिए जाना जाता है। ये महल ख़ास तौर पर शाही तकरीबात और इवेंट्स के लिए इस्तेमाल होता था। किले के अंदर मौजूद तख्त महल एक शाही जगह है जहां महाराजाओं के दरबार लगते थे। इस महल की सादगी और अजमत एक साथ दिल को छू लेती है। किले की चार दीवारियों पर बहुत सारी पुरानी तोपें रखी हुई हैं जो उस वक्त किले के दिफाई हिकमत अमली का हिस्सा थी। इन तोपों का वज़न और इनकी पोजीशन देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस किले को फतह करना कितना मुश्किल रहा होगा। किले के अंदर जनानी ड्योडी के नाम से एक मखसूस जगह ख़वातीन के खेल कूद के लिए बनाई गई थी, जहां शाही ख़वातीन अपने वक्त को खुशगवार अंदाज में गुजार सकती थी। ये जगह निहायत खूबसूरत और आरामदेह बनाई गई थी ताकि ख़वातीन अपनी निजी ज़िंदगी में आज़ादी महसूस कर सकें। किले के अंदर एक बाज़ार भी है। यहाँ से आप राजस्थानी मसनूआत यानी राजस्थान की ख़ास चीज़ों की भरमार देख सकते हैं। आप यहाँ से हाथ से बने हुए कपड़े, कालीन, ख़ास तौर से जेवरात और दीगर हाथों से बनी हुई चीज़ों के नमूने ख़रीद सकते हैं। ये बाज़ार न सिर्फ ख़रीदारी का मौका देता है बल्कि राजस्थान की सकाफ़त और यहाँ के कल्चर को करीब से देखने का भी एक बेहतरीन ज़रिया है। किले के अंदर मौजूद बागात अपनी मिसाल आप हैं। सब्ज़ाज़ार और मुख्तलिफ फूल किले के सख्त माहौल को नरम करने का काम करते हैं। यहाँ की सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा गया है जिससे ये जगह मज़ीद दिलकश बन जाती है और लोग पूरे किले में घूम कर फिर कर सैर करके यहाँ आकर रुकते हैं, ठहरते हैं और आराम करते हैं। और हमने भी यहाँ तकरीबन किले में 2 घंटे गुजारने के बाद जब हम थक गए और हार गए तो यहाँ पर बैठकर थोड़ा आराम किया।
मेहरानगढ़ किला अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। यहाँ की दीवारें इतनी ऊंची और मजबूत हैं कि दुश्मनों के लिए इस किले को फतह करना नामुमकिन सा लगता है। किले के नक्शो निगार, बारीक काम और तामीराती खूबसूरती देखकर आप इस दौर के फनकारों की महारत को दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। दोस्तों, हमें यहाँ आए हुए तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो गए हैं और हम पूरा किला नहीं घूम सके। हमारी टांगे और हमारा जिस्म जवाब दे चुका है, इसलिए हम हार थक कर बाहर की तरफ जा रहे हैं। आपको ये बताता चलूँ कि मेहरानगढ़ किला एक ऐसा मकाम और जगह है जो न सिर्फ तारीख़ और इतिहास का आईना है, बल्कि राजस्थान की सकाफ़त, कल्चर, फ़न तामीर और रिवायात का जीता जागता नमूना भी है। यहाँ की हर चीज़ अपने अंदर एक कहानी लिए हुए है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये सैर पसंद आई होगी। अगली वीडियो में किसी और दिलचस्प जगह के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।